और नीचे एक बचा, एक से भाग देंगे तो ऊपर वाला ही मान आएगा, यानी एक को छोड़ देना है। 2 का 2 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका ये 400। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन दिया है कक्षा 10वीं क्लास का, ये विद्युत वाले लेसन का। इसमें लिखा है कि एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट और ये 200 वोल्ट लिखा है। अब ये मेरी आवाज़ जो है ना कमरे में बहुत ज़्यादा गूंज रही है, इसके अलावा फैन चल रहा, उसकी भी आवाज़ वीडियो में आ रही है। इसके लिए एक माइक की मुझे ज़रूरत थी, काफ़ी लंबे समय से मैं तलाश कर रहा था, तो समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एक दिन में शाम को समय निकाल के लगभग 3 से 4 घंटे मुझे लगा। गूगल, यूट्यूब, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, तो हर जगह मैंने उसको रिसर्च किया, पूरा खोजा, लगभग 4 घंटे के आसपास समय लगा। तो मुझे एक ऊर्जा का माइक के बारे में पता चला, जिसके बारे में पता चला टीचर के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगभग होता है। तो मुझे भी मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी क्वालिटी दे पाएगा। तो एक जो माइक आता है वो 24,000 के आसपास किसी दूसरी कंपनी स्नाइडर वगैरह का होता है, उसके बारे में मैंने भी देखा। तो देखिए इतना महंगा कौन इतना बैलेंस लगाया जाए। तो ऊर्जा का फिर माइक के बारे में मैंने रिसर्च करना शुरू किया। तो फ्लिपकार्ट पे वैसे नॉर्मली लोग 1450 या 1500 रुपये के आसपास मिलता है, लेकिन इस टाइम ऑफर में चल रहा था, तो ये मुझे जो है कि 1200 रुपये के आसपास में मिल गया, 1100-1200 रुपये के आसपास फ्लिपकार्ट। फिर उसके बाद मैं यूट्यूब पे कई वीडियो देखा, तो उसमें पता चला जो स्पीकर जो होता है उसमें कनेक्टर उसमें यूज़ किया जाता है। अगर उसको आप नॉर्मल कोई स्पीकर यूज़ करते हैं, जैसे मार्केट वगैरह या फ्लिपकार्ट अमेजॉन से मंगा के, तो वर्क नहीं करता। तो उसके लिए मुझे एक शॉर्ट वीडियो में देखा, तो उसमें कॉन्टेक्ट नंबर मिला। तो रांची के वो पंकज सर एक है, झारखंड में जो पढ़ता है, तो उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि सर मिल जाएगा। तो 400 रुपये के आसपास में वहाँ से मुझे स्पीकर उनके थ्रू मिला। और मुझे पहले विश्वास में नहीं हो रहा था कि मैं 400 रुपये दूंगा तो मतलब वो पता नहीं स्पीकर सेंड करें या नहीं करें। लेकिन मेरी उनकी बातचीत हुई तो विश्वास हुआ कि 400 रुपये उन्हें मैंने पे किया और उन्हें स्पीकर मेरे घर तक भिजवाया। और उसके अलावा जो फ़ोन में कैसे इंस्टॉल करके सेटिंग किया गया है उसको भी सही कराएं। अभी जो माइक से हम लोग देखेंगे क्लास को चला के कैसी आवाज़ें आती हैं, इसके पहले तो काफ़ी रूम में अभी भी गूंज रहा है। अभी माइक का देख रहे हैं, माइक लगाने के बाद आवाज़ कैसी आती है उसके बारे में भी आप एक बार बताइएगा, माइक सही है नहीं। अभी आप देख पा रहे होंगे फैन भी चल रहा है, लेकिन फिर भी आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है। चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और ये अभी देखते हैं कि आवाज़ की क्वालिटी पहले से कितना बेहतर हुई है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट यानी उसकी शक्ति कितने वोल्ट विभवांतर पे वो काम करेगा उसका भी मान दे दिया है। और इसमें अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित करें, कह रहा है उसमें अधिकतम कितनी धारा हम लोग प्रवाहित करें कि जिससे जो विद्युत बल्ब फ्यूज न हो, यानी आई का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन में जो मान दिया सबसे पहले उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। विद्युत बल्ब जो कितने वाट का है उसकी शक्ति दिया, यानी ये पी का मान दे दिया आपका। विद्युत बल्ब पर कितना वाट लिखा? 100 वाट लिखा, तो P बराबर आप नोट कर लेंगे 100 वाट। फिर आगे ये लिखा कि 220 वोल्ट, यानी उसका विभवांतर वाला भी मान दे दिया, वोल्ट ही लिखा। तो यहाँ पे आप 200 नोट कर लेंगे और इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। फिर आगे ये लिखा इसमें अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित करें जिससे विद्युत बल्ब फ्यूज न हो, यानी ये आपसे आई का मान पूछ रहा है। फिर आगे यह भी दिया कि तथा बल्ब का प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए, यानी आर का भी मान आपसे पूछ रहा है। अब इसका मान निकालने के लिए हम लोग ये दो फार्मूला यूज़ करेंगे, P बराबर वी आई यूज़ करेंगे और एक P बराबर वी स्क्वायर बटी आर का यूज़ करेंगे। तो अभी जो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे P बराबर वी आई। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो हमें धारा का मान निकालना, V को आप इधर लेके आएंगे, बटे में हो जाएगा P बटे V बराबर कितना I, या फिर I बराबर कितना लिख सकते हैं P अपान V। अब इसमें जो है ना आप मान रख दीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं I बराबर P की जगह कितना आपको रख देना 100 और V का मान कितना 200। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, कितना आ गया 1/2। 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अब आगे जो है ना प्रतिरोध आर का मान ज्ञात करना, तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे P बराबर वी स्क्वायर बटे कितना आर। ये आपका हो जाएगा P बराबर वी स्क्वायर बटे कितना आर। आर को आप यहाँ करिए, P को यहाँ कर दीजिए। आर बराबर वी स्क्वायर बटे कितना P। V का मान कितना है 200 है ना, तो ये 200 पूरे पावर 2 ऐसे आप लिख देंगे। और P का मान कितना 100 को नोट कर लीजिएगा। ये पूरे की पावर 200 है ना, इसको आप 2 बार लिख दीजिए बस। और नीचे कितना 100,
ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और नीचे 1 बचा, 1 से भाग देंगे तो ऊपर वाला ही मान आएगा, यानी 1 को छोड़ देना है। 2 का 2 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका ये 400। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ये आपका आंसर आ गया। और ये आपका विद्युत धारा वाला है, यानी उसमें जो अगर हम लोग 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत बल्ब आपका फ्यूज नहीं होगा। और जो विद्युत बल्ब हम लोग लगा रहे हैं वहाँ पे, ये जिस विद्युत बल्ब पे 100 वाट लिखा है और 200 वोल्ट लिखा है, उस विद्युत बल्ब का प्रतिरोध कितना है? 400 ओम। एक क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो गया। कोई भी टीचर जैसे ये सोच रहा है कि उसके कमरे में वॉइस बहुत ज़्यादा गूंजती है, या फिर सामने कहीं अगर रोड वगैरह वाहन आते जाते हैं उनके हार्न वगैरह बजते हैं, उनका साउंड आता है, तो उनके लिए परफेक्ट कोई माइक तो मेरे हिसाब से लगता है कम बजट में ये आहूजा का परफेक्ट माइक है। और जो स्प्लिटर अगर आप मंगवाना चाह रहे हैं तो पंकज सर जो थे वहाँ झारखंड यानी रांची वाले, उनका जो मोबाइल नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से उनसे कांटेक्ट करके स्प्लिटर वगैरह मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। माइक भी उनके यहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। अब वीडियो की क्वालिटी पहले से कितना इम्प्रूव हुई उसके बारे में मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।